चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल इंट्रोडक्शन हाज। सबसे पहला है सर्कल। सर्कल क्या होता है? join all the points। ज्वाइन कर देंगे किस पॉइंट को? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी न अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारा एक सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो सर्कल की डेफिनेशन ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, हर पॉइंट को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। किस पॉइंट को? विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, जो एक फिक्स पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पे होगा वो हमारा क्या होगा? सर्कल। उसके बाद रेडियस। रेडियस होगी उस फिक्स पॉइंट से इक्वल, किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट अगर टच करे हैं तो जो उनके बीच का डिस्टेंस है, फिक्स पॉइंट के और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसने बोलेंगे रेडियस। तो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑन द सर्कल एंड सेंटर। सेंटर और सर्कल के ऊपर जो पॉइंट है उनके बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस। तो डायमीटर होता है हमारा डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का डबल। और एक स्ट्रेट लाइन होगी, सीधी लाइन होगी, हम बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। दोनों में रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन है कि जो डायमीटर है वो होता है डबल ऑफ रेडियस, डी बराबर 2r के। इसके बाद हमारा पॉइंट है इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सबसे पहला पॉइंट है एरिया ऑफ सर्कल। हाँ, एरिया ऑफ सर्कल हमारा होगा जो सरफेस है जिस जगह पे हम पॉइंट कर सका है यो वाला सरफेस, और इसका एरिया हमारा होगा पाई आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वेयर। दूसरा पॉइंट हमारा एरिया, एरिया नहीं पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सर्कल की सरकमफ्रेंस हो या पेरीमीटर हो सेम बात है। और वो क्या होता है? इसकी बाउंड्रीज के ऊपर घूमना, बाउंड्रीज का डिस्टेंस वो होता है 2 पाई आर। थर्ड पॉइंट हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया होता है द एरिया बिटवीन टू रेडियाई। दो रेडियाई के बीच का जो एरिया है उसको बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। दो रेडियस के बीच के एरिया को बोलेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। यहाँ पर बीच में एक एंगल गिवन होगा थीटा और ये होगी हमारी रेडियस। तो इसका फार्मूला क्या है एरिया ऑफ सेक्टर का? एरिया है तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वेयर, बीच का एंगल है थीटा बाय 360। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हो गया हमारा पाई आर स्क्वेयर थीटा बाय 360। अगर ये थीटा की जगह पे पूरा कंप्लीट एंगल हो 360 का, मतलब 360 से 360 कैंसिल, क्या बच गया? पाई आर स्क्वेयर। वो हो गया एरिया ऑफ सर्कल। पाई आर स्क्वेयर 360 बाई 360 कैंसिल हो गए, पाई आर स्क्वेयर आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल का एरिया। और सेक्टर का एरिया है तो बीच का एंगल हो गया हमारा थीटा, तो पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360। इससे अगला पॉइंट हमारा लेंथ ऑफ आर्क। सर्कल पे लेंथ ऑफ आर्क की बात करें, कोई भी ये मान ली लेंथ है हमारी, आर्क होगी, एक इसकी लेंथ फाइंड करनी है अगर, तो इसको एल से डिनोट करेंगे। और इसका फार्मूला बाउंड्रीज के ऊपर बात है इसकी, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर। सेम चीज इनके बीच का एंगल क्या बन रहा है? थीटा, तो 2 पाई आर थीटा बाय 360 डिग्री। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, कैंसिल के पाई आर थीटा बाई कैंसिल करके बच गया 180 डिग्री। ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, ये भी लेंथ ऑफ आर्क है, सेम फार्मूला हो गया हमारा।
उसके बाद नंबर 5 है, सेक्टर की बात करें तो सेक्टर 2 है हमारे, एक माइनर सेक्टर और एक मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया क्या होगा, सेम चीज, पाई आर स्क्वेयर एंगल, ये अगर एंगल थीटा है माइनर का तो कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360। अगर ऊपर वाला एंगल क्या होगा हमारा, अब 360 माइनस थीटा, इस पूरे एंगल में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ऊपर वाला एंगल बच गया 360 माइनस थीटा। तो आप एंगल लिख देंगे 360 माइनस थीटा बाय में टोटल एंगल 360। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर हो गया पाई आर स्क्वेयर 360 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री। इससे अगला पॉइंट हमारा सेगमेंट। सेगमेंट क्या होगी, एरिया बिटवीन कोर्ड एंड लेंथ ऑफ आर्क, कोर्ड के बीच का और लेंथ ऑफ आर्क के बीच का जो एरिया होगा वो हमारा होगा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल होगा, एरिया बिटवीन कोर्ड एंड लेंथ ऑफ आर्क। इसको फाइंड कैसे करेंगे, ये भी दो चीज है, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। जो कोर्ड है वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, नीचे वाला और ऊपर वाला। छोटी आर्क गैला जो एरिया होगा वो होगा माइनर सेगमेंट, बड़ी आर्क गैला जो एरिया होगा वो होगा मेजर सेगमेंट। तो सबसे पहला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया वो किसके इक्वल होगा, इसको पहले ज्वाइन कर देंगे कोर्ड को यू, इसके कॉर्नर पॉइंट्स को, तो ये हमारा फॉर्म हो गया सेक्टर। तो अगर हम सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो किसका एरिया रह जाएगा, सेगमेंट का एरिया रह जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो गया एरिया ऑफ कोरस्पोंडिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया। अगर बात करें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, ऊपर वाली सेगमेंट का एरिया फाइंड करना हो तो ऊपर वाली सेगमेंट का एरिया कैसे निकला, कंप्लीट सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये हमारा एरिया हो गया मेजर सेगमेंट का। इसमें एक चीज और रहेगी हमारी, क्वाड्रेंट। सर्कल के जो है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, हर एंगल कितने का, 90 डिग्री का। तो सेम चीज है, अगर दो रेडियस के बीच का एरिया है तो एरिया ऑफ सेक्टर है, पर इसको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर बोल रहे हैं तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल होगा पाई आर एंगल बाई 360, और एंगल कितने डिग्री का इसमें, 90 डिग्री का है, 90 बाई 360 कैंसिल होगा किसके ऊपर, 4 के ऊपर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हमारा हो गया 1/4 पाई आर स्क्वेयर। इसमें जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करें अगर सर्कल वाले चैप्टर में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इफ अगर थीटा 90 डिग्री है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा है होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, और इस 1/2 बेस इंटू हाइट को भी हम लिख सकते हैं 1/2 आर स्क्वेयर। जो बेस और हाइट है वो हमारी क्या होगी, आर और आर, तो 1/2 आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्वेयर। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब थीटा होगा 90 डिग्री का, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा, जब थीटा किसके इक्वल नहीं होगा, 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का एरिया, जो कंप्लीट सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वेयर, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा हो गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर सेम चीज हम बात करें पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल या फिर सेमी सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, इसको डिवाइड कर दे 2 से तो क्या बच गया पाई आर। पर जो सर्कल की
इसकी सरकमफ्रेंस है सेमी सर्कल की, ये तो होगी पाई आर। इसमें साथ साथ हमने ये भी ऐड करना पड़ेगा, और ये क्या हमारा डायामीटर, मतलब कि 2r। तो सेमी सर्कल की अगर सरकमफ्रेंस की बात करें तो पाई आर नहीं रहेगा, पाई आर प्लस में 2r, ये रेडियस भी ऐड करनी पड़ेगी, तब हमारी सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस होगी कंप्लीट, पाई आर प्लस 2r। लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हमारी एरिया ऑफ सेक्टर में। अगर थीटा गिवन ना हो, हमें रेडियस और लेंथ ऑफ आर गिवन हो बस, तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, 1/2 एल आर के। एक दूसरा फार्मूला ये हो गया सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, 1/2 एल आर। जब लेंथ ऑफ आर गिवन हो और रेडियस गिवन हो, थीटा गिवन ना हो, तो डायरेक्ट फार्मूला है 1/2 एल आर।